Sundar, you are less audible. Hello, Abhi. Better. Let's all close our eyes. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री महागणपतये नमः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्री शारदाम्बायै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः देवेभ्यो नमः मुनिभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः। कुलदेवताये नमः ग्रामादिदेवताये नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वायै देवतायै नमः। श्री सच्चिदानंद जय श्री कृष्णा। तो आज से हम लोग भगवत गीता के 15वें अध्याय का, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, इस अध्याय का हम पाठ और मनन चिंतन करेंगे।
मैं आशा करती हूँ कि 12वें अध्याय का जो भी हमने जितना भी कुछ मनन किया, चिंतन किया, आप लोग उसको पुनः पुनः सुनिए, बार बार सुनिए और उस पे कॉन्टेम्पलेट भी करिए, क्योंकि तभी, और भगवत गीता का रोज पाठ जरूर करिए 12वें अध्याय का। एटलीस्ट यूट्यूब का लिंक भी सुंदर ने ग्रुप में शेयर किया था, तो आप वो चैंटिंग बजा दीजिए ताकि शब्द हमारे कानों पर पड़े। तो ताकि आप लोगों को जो हमने डिस्कस किया और जो अर्थ है, संस्कृत के श्लोक है ना, फिर यू विल बिकम फैमिलियर, तो आपको बहुत आसानी से वो याद भी होने लगेगा। और जो हमारा उद्देश्य है कि रोज भगवत गीता का पाठ आप लोग कर सकें, तो आप लोग वो भी कर पाएंगे। तो 15वें अध्याय के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि जैसे कि नाम है इसका पुरुषोत्तम योग अध्याय। सो पुरुषोत्तम तो एक ही है, वो है साक्षात नारायण पर ब्रह्म परमात्मा। तो इस योग में, इस चैप्टर में हम भगवान के बारे में और डीपली जानेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग एक एक श्लोक लेंगे, आप लोगों को भी पता चलेगा कि कितना इंटरेस्टिंग है और कितना डीप है। तो मेरी आप सब से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज पूरे ध्यान से इसको सुनना, और कुछ मिस हो जाए तो आप वापस घर जाकर भी मतलब आप सुनना, और जस्ट थोड़ा सा अवेयरनेस में रहना, तो फिर ना बहुत जल्दी से उसका मतलब हमारे समझ में आता है। सो with this, we will take the first shloka of 15th chapter. मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् यस्तं वेद स वेदवित् यस्तं वेद स वेदवित् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सुंदर, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज शेयर द स्क्रीन ऑफ द ट्री, संसार वृक्ष का। एक्चुअली हम आप लोगों को ये जो आप फोटो देख सकते हैं, ये संसार वृक्ष की चित्र है। तो भगवान यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, तो जो ये संसार का वृक्ष कैसा है, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये उल्टा वृक्ष है। जो संसार रूपी वृक्ष है, ये उल्टा वृक्ष है, जहाँ पे मूल जो रूट्स हैं ये ऊपर हैं, और जो इसके ब्रांचेस हैं, पत्ते हैं, ये सब नीचे हैं। और जो मूल है, अगर आप रूट्स को, यहाँ रूट्स में बार बार नहीं बोलूंगी, मूल, तो जो मूल है वो ऊपर की तरफ है, और उसके बाद आप नीचे देखोगे जो बार के ट्री का जो तना है, अधः शाखम, उसके बाद जो शाखा है वो ब्रह्मा जी है। तो और ये कैसा पेड़ है? ये अश्वत्थ का पेड़ है। अश्वत्थ यानी पीपल। यहाँ पीपल के दो मतलब है, और मैं धीरे धीरे आपको इस पूरे पेड़ के बारे में, संसार वृक्ष के बारे में समझाती हूँ। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम। और ये जो संसार रूपी वृक्ष है, वो हमको ऐसा लगता है कि ये जैसे संसार अनंत लगता है ना, पूरी माया, तो ये अव्यय है, जिसका ऐसा लगता है कोई विनाश नहीं है। सो ऐसा ये वृक्ष है। तो जो कुछ भी जन्मा है, जो कुछ भी अस्तित्व में है, जो कुछ भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा ब्रह्म, परब्रह्म हम जिसको कहते हैं, या उसी को भगवान ने 12वें अध्याय में श्री कृष्ण पूर्ण भगवत रूप में, श्री कृष्ण वो, तो मूल रूप में जो है, जो रूट्स है, वो भगवान है। शाश्वत सच जो परमानंद है, जो परब्रह्म है, वो तो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें हैं। और ये संसार रूपी वृक्ष हमेशा निरंतर उल्टा ही लटका रहता है, ये उल्टा ही है। ये वृक्ष का ऐसा ही इसका व्याख्यान ऐसा ही है। और जो इसका तना है, जो सबसे ऊपर सर्वोपरि जो भगवान है, मूल रूप, भगवान से जन्मे हैं ब्रह्मा जी। भगवान की नाभि में से, पर ब्रह्म की कल्पना से, पर ब्रह्म की इच्छा से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि रची। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो भी भगवत गीता में बताया गया है, ये सर्वोपरि है। और कठोपनिषद में भी मैं आपको मोबाइल में देख के बता सकती हूँ, आई कैन रीड द श्लोका। बहुत सुंदर श्लोक है कठोपनिषद का, जहाँ पे ये संसार रूपी वृक्ष के बारे में बताया गया है। तो एक सेकेंड, आई जस्ट रीड, इफ आई फाइंड द श्लोक, आई रेड इट समवेयर। ऊर्ध्व मूलो अवशाखा अश्वत्थो, सुंदर की तरह बहुत सुंदर, मेरा चैंटिंग तो नहीं है, सनातन तदेवं शुक्रम तद ब्रह्म तदेवात्म तदेवामृत मुच्यते तस्मिन् लोकः श्रुता सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्योतित। ये कठोपनिषद का सेकेंड स्लैश थर्ड स्लैश 9th वर्स का ये पार्ट उसमें बोला गया है। तो जो हमारे उपनिषद, जो वेद है, वो इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये संसार रूपी वृक्ष ऐसा जान पड़ता है कि ये, इसका कोई मतलब अंत नहीं है, इट इज मतलब हमेशा से है। और इसके जो पत्ते हैं वो वेद रूपी हैं। जो हमारे वेद है, वेद में जो मोर देन 80,000 वर्सेस श्लोक ऐसे हैं जो सकाम मतलब जो पूर्ण पूजा करने के लिए या स्तुति करने के लिए, ऐसे 80,000 कुछ वर्सेस है। तो ये जो हमारे वेद हैं, वो इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं।
तो पहले इसका तो मतलब ये हुआ, अगर हम एकदम ऊपरी ऊपरी मतलब देखें तो। पर इसका एक लेवल डीपर जाएंगे तो जो परमात्मा है, जो हमारा जन्म कहाँ से, हम कहाँ से आए, इसके लिए तो ये वृक्ष को हमेशा हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो मूल है वो तो एकदम ऊपर है, जहां तक पहुंचना हमारा लक्ष्य होता है। भगवान को पाना, इस मूल तक के जाना हमारा लक्ष्य है। और बीच में जो ब्रह्मा जी हैं, उन्हीं के तो हिरण्य गर्भ कहते हैं ब्रह्मा जी को। और उन्हीं से सारी जो जो सारा संसार है ब्रह्मा जी की संतान है, ब्रह्मा जी ने ही जन्म दिया है। तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य, कीट, देव, दानव, ये सब कुछ ब्रह्मा जी की कल्पना से बाहर आते गया। और जैसे जैसे ब्रह्मा जी की क्रिएशन बढ़ी, वैसे वैसे संसार बढ़ा। इसीलिए संसार का वृक्ष ऐसा अविनाशी जान पड़ता है कि बहुत बड़ा है, सब जगह फैला हुआ है। और जो वेद है हमारे, इसके पत्ते हैं, तो इसके कई सारे पत्ते हैं। तो अगर आपको मूल तक जाना है, तो आप वेदों को जान लेते हो अगर, तो आप प्रभु को समझने लगोगे, आप ईश्वर को जान सकोगे, पर ब्रह्म को। और अगर आप इस संसार रूपी वृक्ष को भी देखते हो, इसका, इसके बारे में अगर आप थोड़ा ध्यान करते हो, थोड़ा चिंतन करते हो, तो आपको वेदों का जो सार है, सारे वेदों ने बार बार परब्रह्म का गान किया है। सारे वेदों में बार बार परब्रह्म परमात्मा की अलग अलग रूप से उनके स्तुति वंदन किया हुआ है। तो जो ये मनुष्य जान लेता है कि इस वृक्ष का मूल जो है वो परमात्मा है, हम जो भी कुछ है, क्योंकि हम भी तो ब्रह्मा जी की क्रिएशन है। और इसीलिए इस वृक्ष में सबसे पहले ऊपर में भगवान परब्रह्म परमात्मा का स्थान है, उससे एक लेवल नीचे ब्रह्मा जी का स्थान है। और उसके नीचे फिर मनुष्य, जानवर, दानव, कीट, अलग अलग, और ये तो किन्नर, यक्ष, जो कुछ भी और बाकी है, वो सब ब्रह्मा जी के नीचे आते हैं। और ब्रह्मा जी भी, क्योंकि भगवान नारायण साक्षात परब्रह्म के अंदर से प्रकट हुए हैं, भगवान की नाभि कमल से निकले हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी को एक स्थान नीचे दिया गया है, क्योंकि वो पूर्ण नहीं है। जो पूर्ण ब्रह्म है वो अपने आप में कंप्लीट है। सो ये इस श्लोक का बहुत सुंदर मतलब है। और हम आगे देखेंगे कि इसकी, और इसके डिस्क्रिप्शन जो है वो हम सेकंड फ्लोर पर, आप लोग ये अच्छी से देख लो। और यहाँ पे जो आपको बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही है ना, जो पेड़ों से निकली ब्रांचेस है, उस पर भी ध्यान दे दीजिए, फिर हम उसके आगे दूसरे श्लोक में विल गो टू दैट। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट श्लोका। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। So you can share the tree if you want, Sundar, once again. हाँ, तो जैसे यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं कि इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं, तो जो हमारे 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों गुणों से ये जल पाती हैं। इन तीनों गुणों का रस लेकर इस वृक्ष की शाखाएं बढ़ती है और कपोल हैं, छोटी शाखाएं, उसमें से स्मॉल ब्रांचेस आर गिवन बर्थ। तो ये जो हमारे 3 गुण, उसके पहले वाला जो चैप्टर है ना, गुण त्रय विभाग योग है, 14वां अध्याय, उसमें भगवान ने गुणों के बारे में बहुत अच्छी से बताया है कि कैसे गुण है हमारे, सात्विक गुण क्या है, राजसिक गुण क्या है, तमसिक गुण क्या है, और ये कैसे हमको हमारे कर्म बनाते हैं। तो यहाँ पर भगवान यहाँ ये बता रहे हैं अर्जुन को कि ये जो संसार का वृक्ष है, इसकी ये बड़ी 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 हुई शाखाएं, अलग अलग शाखाएं, और ये शाखाओं को पोषण मिलता है तीनों गुणों से, और ये हर तरफ फैली हुई है ये शाखाएं। इसके बाद, और ये शाखाएं जो है, ये जैसे हमारा कर्म होगा, सात्विक, तामसिक और राजसिक, ये 3 प्रकार के कर्म डिफाइंड है। तो उसी प्रकार से चाहे मनुष्य हो, चाहे और किसी वर्ग की श्रेणी का जीव हो, वो उतना उतना माया में या संसार में फंसते जाता है। जो सात्विक गुण वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये तो जानते हैं कि ईश्वर शाश्वत सच है, और वो कर्म भी उसी हिसाब से करते हैं और अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। परंतु जो लोग राजसिक है, तो वो लोग बार बार कर्मों में, मतलब क्योंकि राजसिक है तो बहुत ज्यादा उनके मन में विकार और ये सब अंदर रहता ही है। उसके कारण जो होता है वो ये होता है कि बार बार मन में इच्छाएं, आकांक्षाएं, ममता, तृष्णा सब जागती है। इसके लिए भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो ब्रांचेस है, अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो हर दिशाओं में फैली हुई है, और ये संसार का वृक्ष बहुत बड़ा है, क्योंकि जितना हमारे मन में विकार है, उतनी सारी कपोले उसकी नई नई फूटती रहती हैं। और भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे तुम्हारा कर्म रहेगा, उस हिसाब से तुम उतना उतना नीचे जाओगे। तो जैसे ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के नीचे देव आएंगे, देवताओं के नीचे और जो हमसे थोड़े हायर बीइंग्स है वो आएंगे, फिर उसके बाद मनुष्य आएगा, मनुष्य के बाद फिर प्राणी मात्र, फिर उसके नीचे भी पाताल लोक तक के लोगों का वर्णन इस संसार वृक्ष में किया गया है। और इसकी यही जो ब्रांचेस है, जो हमारे तीनों गुणों है, उसी से इसको रस मिलता है, और इसीलिए वो इतनी प्रबल हो गई है, क्योंकि मनुष्य या किसी के लिए भी संसार में अदर देन भगवान स्वयं, बिना गुणों के किसी कभी ना कभी तो एक ना एक गुण प्रधान होता है। मतलब यू कैन नॉट बी विदाउट एनी ऑफ द 3 गुणास। तो आप खुद अपने आप पर अपना अटेंशन लेकर जाओ और आप देखो कि ये, और ऐसा नहीं है कि आज सात्विक गुण है तो सात्विक गुण ही आप में रहेगा हमेशा, नहीं, वो चेंज होगा, फिर राजसिक आएगा, और राजसिक गुण जब उसका भाव कम होगा तो तमसिक गुण आएगा। तो हम कैसे आचरण विचरण करते हैं, हम क्या करते हैं, उसके अनुसार हमारे गुणों में परिवर्तन आता है, और गुणों का परिवर्तन हम क्या खाते हैं। तो बहुत सुंदर से भगवान ने इसका बताया है कि कैसे ये गुण त्रय विभाग कैसे होता है, और कैसे हम इन्फ्लुएंस होते। तो क्या खाने से, जैसे बताते हैं भगवान, सात्विक
खाना खाना, अगर सात्विक गुण प्रदान करना है तो शुद्ध, सफेद, अच्छा, बदबूदार नहीं हो जो खाना, फ्रेश हो जो खाना, ऐसा खाना खाने से हमारा सत्वा बढ़ता है। और अति तीखा, खटाई वाला और बहुत सारे मसालों वाला जब हम खाना खाते हैं तो उसके कारण हमारा रजस बढ़ता है, तो काम, क्रोध ये सब फिर आने लगता है। और अगर हम अधपका मांस या नरभक्ष करते हैं या और भी गलत तरीके से जानवरों को खाते हैं तो हमारा तमस प्रधान होता है। तो जैसे जैसे हमारे गुण होते हैं वैसा वैसा हमारा स्वभाव होता है। और कल 12वें अध्याय में हमने ये भी देखा था ना कि कैसे मनुष्य ममता में फंस जाता है। तो मनुष्य या कोई और प्राणी, तो हम यहाँ मनुष्य की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसको बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाते हैं। आपने सुनी कई सारी कथाएं जहाँ देवता लोग भी कभी कभी अपनी आकांक्षाओं, जैसे इंद्र का तो हम कई बार सुनते हैं ना, गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, उनको कैसे मतलब उन्होंने गलती से धोखे से मतलब, तो इसीलिए उनको पत्थर का शाप दिया था। तो ऐसे कई देवता लोग भी विचलित हो जाते हैं ये गुणों के कारण। तो ये गुण बड़े प्रधान हैं और ये गुण इतने प्रधान है इसीलिए ये संसार वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो भी बड़ी प्रधान है और हर जगह फैली हुई है। इसके आगे हम अगला श्लोक देखेंगे। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा, असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा, असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। तो इस श्लोक में भगवान इस संसार वृक्ष का विवरण बता रहे हैं। तो ये संसार वृक्ष अश्वत्थ बोला है, अश्वत्थ यानी पीपल, एक संस्कृत में तो मतलब होता है अश्वत्थ। और पीपल का पेड़ सबसे अधिक पूजनीय भी है। पीपल, आंवला और तुलसी को हमारे शास्त्र में, वेदों में बहुत मान दिया हुआ है और इन तीनों की पूजा करने का भी विधान है। और एक अश्वत्थ का मतलब होता है, संस्कृत में हर शब्द के बहुत सारे सुंदर मतलब हैं।
तो जो दूसरा मतलब है अश्वत्थ का, उसका मतलब है जो एक ही दिन जिसका, जो एक दिन का जिसका जीवन हो ना, ऐसा। तो जैसे अगर हम देखेंगे तो ब्रह्मा का दिन जो होता है वो एक ही दिन का होता है। ब्रह्मा की रात जो होती है उसमें प्रलय आता है, तो जितने सारे हमारे चारों युग वगैरह है वो ब्रह्मा के एक दिन में आ जाते हैं। तो भगवान इस श्लोक में यहाँ पे बता रहे हैं कि न रूपमस्येह ततोपलभ्यते, नान्तो न चार्दि न च संप्रतिष्ठा। ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसका रूप जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि ये समझ में ही नहीं आता किसी को। ना ये स्थायी है, ये बदलता रहता है। तो जो संसार है उसका बहुत सुंदर, कई सारे साधु संतों ने संसार को बोला है क्षणभंगुर, विच इज नॉट कॉन्स्टेंट, विच इज नॉट परमानेंट, विच इज चेंजिंग। तो संसार इज क्षणभंगुर। और ये जैसा, मतलब हम जैसा सोचते हैं, अब जैसे हम भी संसार में हैं, तो ये जो भगवान की सांसारिक माया है ना, ये भगवान की योग माया के चलते, उनकी योग माया की कृपा से ही ज्ञान ढका हुआ होता है। तो जो एक्चुअल रियलिटी है वो देख नहीं पाते हम लोग। और जैसे जैसे ये जो पेड़ है अपने पीपल का, ये संसार रूपी वृक्ष जो है, क्योंकि बार बार गुणों के ही इसमें जल से इसका पोषण होता है, और सारा संसार गुणों से रहित नहीं, गुणों के साथ ही है, इसीलिए इसका कोई अंत नजर नहीं आता इस वृक्ष का। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि इसकी जो इतनी सारी शाखाएं फैली हुई है, जो ये पेड़ इतना बड़ा नजर आ रहा है तुझे, इसको असंग उसके शस्त्र से तू इसकी शाखाएं काट। अब असंगो हम सुना है, साइलेंस प्रोग्राम में गुरुदेव भी लास्ट में इसका चैंटिंग होता है ना, असंगो हम। बहुत सुंदर। असंग का मतलब क्या होता है? संग यानी कंपनी, है ना, साथ। और असंग का मतलब जहां हम एकांत में रहे। असंग किसका किसका? एसोसिएशन। और तो असंग किसका किसका? खुद के शरीर से भी असंग, मन, वाणी, इंद्रियां, हमारे गुण, हमारी उपधि, स्थान, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इन तीनों के साथ असंग का प्रैक्टिस करना, यानी डिस्पैशनेट रहना। क्योंकि कैसे, जब हम किसी के साथ मिलते हैं, जैसे पहले अगर हम बाहर वालों की बात करें, तो जब हम लोगों से मिलने लगते हैं तो एक अटैचमेंट होता है, फिर हमारे अंदर बहुत प्रेम होता है तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, फिर वो दूर जाते हैं तो दुख होता है। बहुत ज्यादा किसी के क्लोज आते हैं और फिर बात बनी नहीं, तो मन में फिर वैर आता है, द्वेष आता है, राग आता है, झगड़ा, मनमुटाव, फिर दुख, ये सब चीजें आती है। वस्तु की भी ऐसी है, जो वस्तु अति प्रिय हो जाने से दुख होता है, और जो वस्तु पसंद नहीं हो, वो पास में रखने से भी तकलीफ होती है। और वैसे ही परिस्थिति, जब परिस्थिति अनुकूल और प्रतिकूल, फेवरेबल, अनफेवरेबल, तो जैसे परिस्थिति हमारी मनुष्य की बदली, तो गुणों के आधार पर मन बहुत विचलित हो जाता है। तो ये सब माया जाल से बाहर आने का कैसे रास्ता है? ये संसार वृक्ष है। तो ये जितनी हमारी ममता, अहमता, सब में जो फंसे रहने का जो मनुष्य का स्वभाव है ना, इससे बाहर आने का कोई उपाय नजर नहीं आता है, क्योंकि इस पेड़ को तो इतना अनंत दिखता है ये देखने में, और जैसा बताया जा रहा है वैसा है भी नहीं एक्चुअली, क्योंकि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो इसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है तो क्षणभंगुर। पर हम लोगों को मोहित हो जाते हैं हम लोग, गुणों के कारण, ज्ञान से दूर रहने के कारण, अपने ना ही हमारा सेंसेस पे कंट्रोल है। तो ये गुण जो है, हमारे तीन गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों गुण भी सबसे ज्यादा किसको इम्पैक्ट करते हैं? हमारी जो ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया हैं, हमारे 5 सेंसेस और हमारे 5 मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स, जिसके कारण हम एक्शन करते हैं, फिर हमारा मन, फिर हमारा ईगो, है ना। तो ये सब मिला के कुछ 13 जो ये चीजें हैं, बड़ी गड़बड़। फिर जैसे जैसे हमारे गुण प्रकृति के प्रभाव से, हमारे खाने पीने से जैसे जैसे हमारे गुण बदलने लगते हैं,
वैसे वैसे हमारे कर्म भी बनने लगते हैं। तो जो सात्विक कर्म करेगा वो ऊपर की तरफ, यानी जो उल्टा पेड़ है, जो मूल की तरफ उनका झुकाव रहेगा। तो जो सज्जन पुरुष है, देवता है, वो सब ऊपर की तरफ रहेंगे। और जैसे जैसे हमारे गुण खराब होंगे तो हम नीचे 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 की तरफ गिरने लगेंगे, और हम कॉन्स्टेंटली ये जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसीलिए संसार वृक्ष को अव्यय कहा गया है। और इसका, इसमें फंसने के बाद कोई अंत नहीं नजर आता है। तो कॉन्स्टेंटली आप इसी में उलझे पड़े रहते हो, इस संसार के अंदर। तो इसमें, और यहाँ भगवान उसको बोलते हैं कि तू असंग का शस्त्र ले, और जिसकी दृढ़ इतनी शाखाएं हैं। आजा बिट्टू। जो शाखाएं मतलब जो, क्योंकि गुण इतने स्ट्रांग होते हैं ना, हमारे हमारे मन पर इतना स्ट्रांग इम्पैक्ट होता है इन गुणों का, जिसके कारण कि हम उससे परे नहीं उठ पाते। हम कितना भी सोचे कि नहीं मैं आज जल्दी उठूंगा या ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी, पर हमारा आलस्य, तमस ज्यादा बढ़ने से हम नहीं उठ पाते। तो ये गुणों के ऊपर आना और ये गुणों से बाहर निकलना, क्योंकि इनमें हम फंसे हुए हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? असंग के शस्त्र से। असंग के शस्त्र, डिस्पैशन, हर चीज में, जो हमारा हर चीज के साथ संग है, मन के साथ इंद्रियों का संग होता है, तो हम कर्म बाध्य होते हैं। मन को अच्छा लगा मूवी देखना, तो हमने 1 घंटा कोई नेटफ्लिक्स का सीरीज देखा। मन को बहुत अच्छा लगा तो हमने रात भर जाग कर पूरा नेटफ्लिक्स का सीरीज देखा। तो मन, देखने की वाली जो इंद्रिया थी उसके साथ कंबाइन होकर उसने वो भोग, उसने प्लेजर उठाया। सो ऐसे ही हमारा ये जो कर्म बनते हैं, ये ऐसे ही बनते हैं। और ये तो बहुत साधारण से कर्म है, बट हम सब जानते हैं कि कितना क्राइम है दुनिया में, और कितना मतलब कितने सारे वॉर्स हो रहे हैं। तो कर्म तो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ है। तो जैसा जैसे हमारा मन रहेगा, जैसी बुद्धि रहेगी, जैसे हमारे गुण रहेंगे, उसके हिसाब से हम कर्मों में फंसेंगे और कर्म हम करेंगे, और उसी के कारण हम बार बार इस संसार वृक्ष के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम उसी शाखाओं में फंसे रहेंगे। तो यहाँ पर ये मतलब है इसका। नेक्स्ट। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः
प्रसूता पुराणी तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब तुम असंग के शस्त्र से इसकी भयंकर जड़ें ये काट देते हो, शाखाएं काट देते हो, तो तुमको उस रास्ते का मार्ग मिलेगा, वो मार्ग मिलेगा जहां पर जाने के बाद तुम पुनः पुनः संसार में नहीं फंसोगे। तो तुम, अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि इन शाखाओं को काटने के बाद वो मार्ग तुम खोजो जो परम पद है, जहां पर जाकर कोई वापस नहीं आता। और वो परम पद क्या है? परब्रह्म परमात्मा का स्थान, जो मूल स्वरूप है, मूल जो भगवान का जहां पे स्थान बताया है संसार वृक्ष में। क्योंकि ये उल्टा है तो मूल की तरफ कोई जा ही नहीं रहा। पर जितना पोषण एक वृक्ष को मिलता है, जितना फ्लरिश एक पेड़ होता है, वो तो जड़ में पानी देने से ही होता है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, जब तूने ये संसार रूपी शाखाओं के वृक्ष, ये शाखाएं काट दी, तो तब तुझे क्लैरिटी से पता चलेगा कि तुझे कौन से मार्ग पे जाना है, तुझे आगे क्या करना है। संसार वृक्ष को नष्ट करके तुझे आगे क्या करना है। और वो रास्ता है मदर्थम अपि कर्माणि, सेम भगवान के अंदर चित्त लगाओ, भगवान के अंदर ध्यान लगाओ। भगवान के बारे में चिंतन मनन करने से हम गुणों से रहित होंगे, फिर हम उनमें नहीं पड़ेंगे। और यहाँ भगवान फिर से अर्जुन को बता रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली तुम जब तब ध्यान करो, जिससे तुम परम पद को पाओ। वो स्थान पर जहां ब्रह्मा भी नहीं पहुंच पाए, जहां देवता भी नहीं पहुंच पाए, उस स्थान पर तुम पहुंचोगे जब तुम विषय के ऊपर उठोगे, गुणों के ऊपर उठोगे, जब तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी, जब तुम्हारा मन निर्मल होगा, जब तुम भगवत कृपा प्राप्त करोगे, भगवत कृपा के लिए कर्म करोगे। तो यहाँ भी भगवान 12वें अध्याय की तरह ही ये बता रहे कि जो परम भक्त हमने देखा था, सिद्ध भक्त 12वें अध्याय में, कि कैसे वो परम प्रिय भगवान को होता है। तो वैसा भक्त जब हम बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम संसार वृक्ष को समझ जाते हैं। और जो ये संसार वृक्ष है ना, जो वेद है इसके पत्ते, तो वेद क्या, एक पेड़ को पत्ते ही मतलब बचाते हैं ना, पानी वानी फोटोसिंथेसिस करके पेड़ को कहाँ से पोषण मिलता है? एक जड़ों से। और जब पेड़ बड़ा होने लगता है तो पत्ते भी उस पेड़ का ध्यान रखते हैं। तो इस संसार रूपी वृक्ष में ज्यादा से ज्यादा हम गुणों में नहीं फंसे, इसलिए वेदों में जो चीजें बताई हैं उसको फॉलो करने से, उसको समझने से हम अपना जीवन सुंदर और सुगम बना सकते हैं। और ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इससे हम बच उसके बाहर आ सकते हैं। ये जो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, तो ये जो बार बार जन्म मरण का साइकिल है ना, तो जैसा जैसा, जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही इतना दर्द तकलीफ क्यों मिली इस जीवन में, मैं क्यों नहीं अंबानी के घर पैदा हुआ। तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भाई तुमने बहुत सारे गुणों में, गुणों प्रधान कर्म किए, जिसमें तुम या तो बहुत ज्यादा तुमने राजसिक कर्म किए या बहुत ज्यादा तामसिक कर्म किए, तभी तुम ऐसा। हम जो कुछ भी है ना हमारे कर्मों के कारण है, और हमारे कर्म जो कुछ भी है ना हमारे गुणों के कारण है। और गुण कहाँ से आते हैं? वो भी साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा की ही इच्छा से। जब हम, इसीलिए भगवान यहाँ अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि तुम मन को कंट्रोल कर, मदर्थम अपि कर्माणि। और जब यहाँ पे भगवान उसको बताते हैं ना, तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि तू कॉन्स्टेंटली मेरे बारे में, मुझे पाने की कोशिश कर। वो परम पद तू तब पाएगा जब तू मन बुद्धि चंचल रखकर गुणों पर विजय पाएगा, गुणों के आगे जाएगा कि ठीक है आज सात्विक है कल राजसिक आया, ठीक है गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तो गुणों का सहारा एक्सक्यूज बना के बुरे कर्म नहीं करे। जैसे ही अपने को किसी का ज्यादा गुस्सा आने लगा तो इमीडिएटली फोकस लेकर जाएं कि हमारे अंदर रजस बढ़ गया है, तो वो रजस को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, वो कार्य करें। तो हमारा ओवरऑल अवेयरनेस जब बढ़ जाता है, जब हमारे चित्त शुद्धि होती है,
तो थोड़ा सा स्वभाव में फर्क आते ही हम समझ जाते हैं कि हमारे अंदर ये गुण प्रधान है, और फिर उस गुण जो भी प्रधान हो उसको शांत करने के लिए, क्योंकि तीनों गुण एक साथ में इक्वली दे कैन नॉट स्टे टुगेदर। तो एक गुण प्रधान रहेगा तो दो कम रहेंगे। तो हमेशा हम कैसे सत्व गुण में ज्यादा प्रधान रह सकें। और यहाँ तो भगवान, जो भगवान का स्थान है ना, मूल स्थान जहाँ पर ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर है, वो स्थान तक गुण नहीं जाते। ब्रह्मा के बाद से गुण आते हैं। तो उस परम पद को जब हम जाएंगे, वही समाधि की स्थिति है। समाधि में क्या होता है ना, ही हमको शरीर का ध्यान रहता है, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब शरीर के कारण संसार में तो रहेंगे, सर्टनली रहेंगे। वही समाधि का एक्सपीरियंस जो है ना, वो 2-4 मिनट जब मेडिटेशन में हम एकदम डीप चले जाते हैं, जब हमको बॉडी का भी एहसास नहीं होता है ना, दैट इज द स्टेट ऑफ ट्रू ब्लिस। और वही जो भगवान, ये वही परम पद है जहां जाकर कुछ भी पाना शेष नहीं है। वहां जाकर किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना है। और हमारे गुण भी कैसे होते हैं, कुछ गुण तो हमारे बाहर वालों के लिए होते हैं कि हम भाई वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति में द्वंद्व करते रहते हैं। पर एक द्वंद्व सबसे बड़ा ये भी होता है, जो बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके अंदर भी एक जो दुर्गुण आ जाता है ना, वो खुद के शरीर से प्रेम। तो जब हमारी अपने शरीर में ममता रहेगी, तो हम खुद को ऊंचा देखेंगे, या हम कोई मान या मोह की चाह रखेंगे, या हम हमेशा कुछ प्रूव करना चाहेंगे, अटेंशन सीख करेंगे, तो वो भी विकारी है। तो उस परम पद को पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए जो रास्ता हमको है, वो हमको फाइंड आउट करना है और उस पे मनन करना है। तो भगवान ने जो भी कुछ पहले बताया, वो सारा रास्ता हमको परम पद पे लेके जाता है। तो ये था इसका अर्थ। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा 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 अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः
गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, अब भगवान बता रहे हैं कि ये परम पद को कौन पार प्राप्त कर सकता है, कौन एलिजिबल है इस परम पद को पाने के लिए, जहां पहुंचने के बाद हम वापस कभी संसार में नहीं लौटेंगे। निर्माण मोह जित संग दोषा, जो कल भी हमने देखा था, जो मान मोह के, मान से अपमान के और मोह से परे है, जिसमें मान अपमान की भूख नहीं है, आदर अनादर की भूख नहीं है, जो मोहित नहीं होता कोई भी आकांक्षा के प्रति, कोई भी कामनाओं के प्रति, ऐसा जो भक्त है, निर्माण मोह जित संग दोषा, और जो संग दोष से उत्पन्न दोष लगते हैं, जैसा अब हमने देखा था ना असंगो हम के लिए, कि संग कैसा कैसा होता है, और हमको असंग के शस्त्र से काटना है अज्ञान को। तो जितना कुछ दोष हमको लगता है, वो मन जब किसी इंद्रिय के साथ मिलकर कोई भोग करता है, चाहे वो स्वाद का हो, मन की इच्छा हो या आज पानी पूरी खाओ, तो हम पानी पूरी बना के पानी पूरी खाते हैं। तो ये तो है विषय भोग ना, कि मन किया स्वाद लेने का, तो वो एक कर्म हुआ। तो जहां जहां मन जिसके जिसके साथ संग करना चाह रहे हैं ना, उसको वहीं वहीं रोक दो। जित संग दोषा, उसको जीतो तुम, यानी वैराग्य। वैराग्य इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग शस्त्र है कि वैराग्य से आप सारी इच्छाओं को काट सकते हो, मार सकते हो, जिसको हम डिस्पैशन भी कहते हैं। अध्यात्म नित्य, रोज निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये एक दिन में दो दिन में नहीं आएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की, साधुओं की युगों युगों तक तपस्या चलती है ये परम पद पाने के लिए। तो ये तो बड़ा कठिन है, पर नित्य प्रयास करने से, नित्य अभ्यास करने से अवश्य वो तुमको जरूर मिलेगा। विनिवृत्त कामा, जो तुम्हारी काम वासना है उससे निवृत्त हो जाए, वो भक्त जिसके मन में कोई आकांक्षा नहीं रहे, जो कामना नहीं रहे, जो 12वें अध्याय में भगवान ने बोला है ना, वो सारे भक्त की क्वालिटीज है, जो सिद्ध भक्त की क्वालिटीज थी ना, अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यता। तो यहाँ भी सेम वही बात बात बता रहे हैं भगवान, कि भाई ऐसा भक्त, ऐसा मनुष्य जिसके अंदर निर्माण मोह, जिसके अंदर मान मोह की भूख नहीं है, जिसके अंदर मेरा तेरा नहीं है, राग द्वेष नहीं है, जो संग से दोष रखते हैं, वो क्या रहते हैं, राग दोष काम क्रोध मोह मद, किसी और से नहीं तो खुद के लिए इतना मद हो। रावण को बहुत अहंकार था, ये मैं है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब कर सकता हूँ। तो वो भी सबसे बड़ा दोष है, कि तुम ठीक है दुनिया से तो तुम मानो कि भाई दुनिया में मुझे किसी से कुछ नहीं, पर बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को भी खुद के प्रति अभिमान हो जाता है, खुद के बारे में अहंकार हो जाता है, तो वो परम पद नहीं पा सकते। फिर भगवान कहते हैं जिसके मन में द्वंद्व खत्म हो गया है, द्वंद्व से मुक्त है जो, जैसे हमने देखा था शीतोक्षण सुख दुखेशु, ये द्वंद्व है, ऑपोजिट वैल्यूज, कि सुख आया तो मन विचलित हो गया, दुख आया तो मन विचलित हो गया, गर्मी लगी तो मन विचलित हो गया, सर्दी लगी तो मन विचलित हो गया। तो ये जो द्वंद्व है, जो ऑपोजिट्स है, इनके अंदर फंसने से समभाव, जो जैसा है उसको वैसे ऐसे एक्सेप्ट करना, विरक्त चित्त होना, वैसा वो भक्त सुख दुख का संगे गठन। तो यहाँ पर भी जो मूड है ना, जो अज्ञानी है ना, उनको लगता है कि उन्होंने मतलब वो परम पद पा लिया। कई लोग आप देखो जो कोट करते हैं कि मैं, मुझे एनलाइटनमेंट हो गया है, या आई हैव सीन सम गुड एक्सपीरियंसेस, वो अपने मेडिटेशन वगैरह की भी बताते हैं ना। समटाइम्स इट इज ऑल काल्पनिक इल्यूजन। कभी कभी वो जो मूड मनुष्य अपनी सिद्धियों का बखान करता है ना, तो वो एक्चुअली सिद्ध भी नहीं होता है, क्योंकि जो सच में जानता है वो कुछ बोलेगा ही नहीं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा भक्त जो निर्माण मोह, मान मोह के इससे दूर है, जो किसी में भी उसको आकांक्षा नहीं है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, जो द्वंद्वों से विमुक्त है, इच्छाओं से कामनाओं से मुक्त है, जो हमेशा निरंतर मुझ में है,
अध्यात्म नित्या, जो कॉन्स्टेंटली मुझे पाने के लिए प्रयोजन करता है, मदर्थम अपि कर्माणि, जो मेरे लिए कर्म करता है कि जो कुछ है भगवान का है, भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं। जब हम ऐसा भाव रखते हैं ना, तो हमारी भक्ति भगवान में आती है, और हम भगवान के प्रति तो हम जो प्रेम अनुभव करते हैं। देखो, आप अपने माता पिता से जो प्रेम करते हो, या अपने घर में सबसे अधिक आप जिससे प्रेम करते हो, पति से, बच्चों से, जिससे भी आप सबसे अधिक प्रेम करते हो, आप सोचो वो प्रेम, वैसा ही प्रेम हमसे भगवान भी करते हैं। और वो जो प्रेम आप अपने घर वालों से करते हो, या किसी और से जो अनन्य प्रेम आप करते हो, आप उस प्रेम के चलते आप कुछ भी दुनिया से लड़ लोगे, आप सबके अगेंस्ट चले जाओगे। यस और नो? तो वो ही वैसा ही प्रेम हमको ईश्वर से करना है, क्योंकि बाकी संसार वाले तो कभी ना कभी साथ छोड़ देंगे, पर जो भगवान है, जो परम साक्षी है हर चीज के, वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और जबकि हम कभी भी मुश्किल में फंसते हैं, अगर हम तकलीफ में होते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी मदद करता है ना, वो भगवान है। आपने खुद ने अनुभव किया होगा, जिस पर आपको सबसे अधिक भरोसा है, जैसे छोटे बच्चे को अपने माता पिता पे सबसे अधिक विश्वास होता है कि भाई वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। पर कई बार बच्चा अकेला स्कूल में या कहीं और, कहीं अकेला है जहाँ माँ बाप नहीं है, और बच्चे को अचानक कोई मदद की बहुत जरूरत है, तो बच्चा मन में प्रेयर करता है, और तुरंत किसी ना किसी रूप में आके भगवान उसकी मदद करते हैं। तो जो सर्वव्याप्त है, जो सब जगह है, जो सबके हृदय में है, सर्वव्याप्त यानी उनसे कुछ भी परे नहीं है, जो सब में है और सब उनमें है, दैट इज कॉल्ड सर्वव्याप्त। तो जब ऐसा भगवान, ऐसा परमात्मा, और भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर एक और भी बात बताते हैं, जो गुणों वाली बात थी ना, कि हम सब भगवान के अंश हैं, लेकिन हम वो बात भूल गए हैं, तो ये संसार वृक्ष में हम फंस गए हैं, क्योंकि गुणों के कारण माया ने हमारा बुद्धि को हर लिया है। हमारी बुद्धि इज अंडर इल्यूजन, तो ज्ञान ढका हुआ है हमारा। तो हमको ये नहीं पता कि हमारा अपना सच में कौन है। वो परमात्मा हमारा अपना है। और जो कुछ भी संसार से हमको लगता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे मम्मी पापा है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे, ये सब जो मेरा 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 हम करते हैं ना, हम तो यहाँ एक रोल के लिए आए हैं। आज अगर यहाँ सांस बंद हुई तो हम अगला कहाँ जाएंगे हमको नहीं पता है। तो ये परमानेंटली हमारे साथ नहीं है, पर हम जहां भी जाएंगे वहां ईश्वर हमारे साथ रहेगा, वो भगवान हमारे साथ रहेगा। तो पर परमात्मा के साथ जो जीवात्मा का जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना, जो सच्चा संबंध है ना, एक जीव का परमात्मा से होता है। पर वो जीव क्योंकि संसार में फंस गया है, ये घने वृक्ष में हम फंस गए हैं, इनकी शाखाओं के कारण हम चीज देख नहीं पा रहे हैं, हम असली मूल को नहीं देख पा रहे कि हम कहाँ से आए हैं, इसीलिए हम भ्रमित है पूरी समय। और यहाँ भगवान वो ही बोलते कि तुम जब नित्य अभ्यास करोगे, रोज मेरे गुणों का बखान, मेरे बारे में जानो, मुझे पाने का प्रयत्न करो, तो मुझे जब तुम पाओगे तो तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां से वापस नहीं आओगे तुम, जहां तुम अनंत को पालोगे, तुम खुश रहोगे। बड़े बड़े देवता भी, देवी तो नहीं मैं बोलती हूँ, देवता जो इंद्र है या वरुण है, कुबेर है, ये सब लोग भी बहुत साल तक अपने पुण्य के फल से वहां रहते हैं, फिर उसके बाद इनका लुप्त होता है, दे कम डाउन अपने कर्मों के आधार पर, फिर नया इंद्र नियुक्त किया जाता है। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस साइकिल। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि असंग के शस्त्र से तू ये गुणों की जड़ों को काट, और तू उस परम पद को पाने के लिए चेष्टा कर, जहां से तू वापस कभी नहीं आएगा, और जहां जाने वाले के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो मान मोह से, अपमान से परे हो, मोह में अच्युत नहीं हो, उसके अंदर मोह से परे हो, उसको बिल्कुल आकांक्षा नहीं हो किसी चीज की, जिसके अंदर द्वंद्व नहीं हो, जिसके अंदर राग द्वेष नहीं हो। जब तुम ऐसा बन जाओगे तो तुम निश्चय ही उस परम पद को प्राप्त करोगे। जैसे जो हमारे सप्त ऋषि है, जो ब्रह्म ऋषि नारद है, आप देखो उन लोग को, वो परम पद को प्राप्त किए हुए हैं। वो जब मन चाहे तब भगवान से मिलने चले जाते हैं। और मनुष्य को ही भगवान ने इतना पावर दिया है कि हम बिल्कुल वो सब कुछ पा सके, जो वशिष्ठ जी
और अत्रि मुनि इन सबको मिला था, वो हम सबको भी मिल सकता है अगर हम उनके जैसे बन जाए तो ये थे हमारे 5 लोग आज के। और इसके बाद का जो अगले 5 लोग हैं हम कल देखेंगे। सैटरडे संडे हम लोग नहीं मिलेंगे, फिर मंडे को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ सुंदर यू में स्टॉप द शेयर। इसी के साथ मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज विल ऑल मीट टुमारो। वैसे 10 o'clock हो गया है, तो फिर हम कल मिलेंगे। ठीक है। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। आज मेरा बहुत लेट कनेक्ट हुआ एक्चुअली, तो मैंने थोड़ा सा ही सुना आज आपका। अच्छा, कोई नहीं, हाँ, कोई मेरा वाईफाई वाईफाई में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं। 15-20 मिनट का ही सुना मैंने आज। हम लोग रिकॉर्डिंग क्लास। अपलोड कर देंगे, आप जरूर देख लेना फिर। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर। ठीक है, ठीक है। ओके हाँ फिर। जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो ठीक है, फिर हम लोग सारे लोग मिलेंगे कल। ठीक है, 9 बजे। जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।